तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखें, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक सुरम्य गांव में, जिसे स्वर्ग्राम के नाम से जाना जाता था, वहां के लोग अपनी मधुर संगीत और गायन कला के लिए प्रसिद्ध थे। गांव के ठीक बीच में एक प्राचीन शिव मंदिर था, जहां एक अनाहत शिव डमरू स्थापित था। यह मान्यता थी कि यह शिव डमरू केवल तभी अपने दिव्य स्वर प्रकट करता था जब कोई गायक अपने कलात्मक अभिमान को त्याग कर विनम्रता और सच्चे हृदय से मौन साधना करता था, न कि केवल अपने कंठ के कौशल का प्रदर्शन करने के लिए। श्रावण मास में गायक और संगीतकार इस मंदिर में आते थे और अपनी कला को शिवजी को अर्पित करते थे, यह मानते हुए कि शिवजी की कृपा से ही उनके संगीत में दिव्यता आती है। परंतु पिछले कुछ दशकों से स्वर्ग्राम के गायकों में केवल तकनीकी श्रेष्ठता और प्रसिद्धि की लालसा बढ़ गई थी। वे संगीत को केवल एक प्रदर्शन और नाम कमाने का जरिया मानने लगे थे। हर कोई केवल कितने जटिल राग गा सकता है और कितनी भीड़ खींच सकता है, इसका बखान करता था, जिससे उनके संगीत में भाव और पवित्रता कम हो गई थी। इस बदलती हुई मानसिकता का परिणाम ये हुआ कि भले ही गांव में कई कुशल गायक थे, पर उनमें सच्ची शांति और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि की कमी थी। अनाहत शिव डमरू, जो कभी अपनी दिव्य ध्वनि के लिए जाना जाता था, अब पूरी तरह से नीरव और प्रतिक्रियाहीन लगने लगा था। उसमें से कोई भी मधुर स्वर नहीं आता था। स्वर्ग्राम में एक अजीब सी सृजनात्मक जड़ता और आध्यात्मिक सूखापन आ गया था। श्रावण मास आया, पर मंदिर में कोई उत्साह नहीं था, क्योंकि कोई भी गायक उस शिव डमरू से सच्चा संगीत प्राप्त नहीं कर पा रहा था। कुछ पुराने और सच्चे संगीतकार चिंतित थे, क्योंकि उन्हें पता था कि शिव डमरू का नीरव होना उनके भीतर के अभिमान और शिवजी की नाराजगी का संकेत है। गांव में गायक नादभूषण नाम का एक युवा और अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उसने कई रागों में महारत हासिल कर ली थी और उसे अपने गायन पर बहुत घमंड था। वह सोचता था कि उसे किसी गुरु या दैवीय प्रेरणा की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी अपनी आवाज ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। वह अक्सर उन लोगों का उपहास करता था जो मौन साधना या आंतरिक संगीत की बात करते थे, क्योंकि उसे लगता था कि ये केवल कमजोर गायकों की बातें हैं। उसका मन शिवजी की भक्ति से ज्यादा अपनी गायन श्रेष्ठता और लोगों की प्रशंसा पर केंद्रित था। श्रावण का महीना आया। अनाहत शिव डमरू खामोश दिख रहा था और स्वर्ग्राम में बाहरी संगीत के बावजूद एक अजीब सी आंतरिक कमजोरी थी। श्रावण के पहले सोमवार की सुबह थी। मंदिर के पास एक छोटी सी कुटिया में बैठे एक वृद्ध मौनी गुरु, जो वर्षों से स्वर्ग्राम के गायकों के अहंकार को देख रहे थे, उन्होंने नादभूषण को अपने पास बुलाया। नादभूषण को किसी भी गुरु पर विश्वास नहीं था, क्योंकि वह स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानता था, पर मौनी गुरु की आंखों में उसे एक ऐसी अगाध शांति दिखी जिसने उसे रुकने पर मजबूर किया। गुरु ने शांत स्वर में कहा, नादभूषण, यह अनाहत शिव डमरू केवल एक वाद्य यंत्र नहीं है, ये मौन स्वर का स्रोत है, जिसे केवल कंठ से नहीं गाया जा सकता। यह इसलिए नीरव है क्योंकि तुम्हारे भीतर संगीत का अभिमान और विनम्रता के प्रति अविश्वास बढ़ गया है। शिवजी को केवल बाहरी प्रदर्शन से नहीं, बल्कि हृदय की शुद्ध श्रद्धा और निस्वार्थ प्रेम से प्रसन्न किया जाता है। शिव डमरू तभी फिर से अपनी दिव्य ध्वनि प्रकट करेगा जब तुम अपने भीतर अहंकार और दिखावे के मैल को हटाकर मौन की विनम्रता अपनाओगे। गुरु ने नादभूषण को एक चुनौती दी। इस श्रावण में तुम्हें इस अनाहत शिव डमरू को फिर से उसकी दिव्य ध्वनि प्रकट करानी होगी। तुम्हें इसके लिए अपनी गायन कला या अपने रागों का उपयोग नहीं करना है, बल्कि अपने भीतर के सबसे बड़े अवरोध का त्याग कर ना होगा। तुम्हें इसे प्रकट करते समय अपने भीतर के अभिमान, संशयवाद और श्रेष्ठता के भाव को मिटाकर शुद्ध प्रेम और निस्वार्थ सेवा का भाव लाना होगा। तुम्हें अपने हाथों से केवल विनम्रता और मौन के भाव से प्रतिदिन इस शिव डमरू के पास बैठकर अपनी आवाज को शांत करना होगा और अपने आसपास के उन निरीह जीवों और असाधारण लोगों के मौन स्वरों को सुनना होगा जिनकी आवाज कभी सुनी नहीं जाती।
मानो तुम शिवजी के ही संदेशवाहक हो। ये तुम्हारा मौन संगीत तप होगा। याद रखना, जब तक तुम्हारे भीतर का कोलाहल नहीं हटेगा, तुम्हें शिवजी का वास्तविक संगीत नहीं मिलेगा। नादभूषण ने चुनौती सुनी। उसे यह काम असंभव लगा। वह कैसे अपनी गायन कला को छोड़कर मौन रह सकता था, जब उसने जीवन भर केवल अपनी आवाज से दूसरों को प्रभावित किया था। पर मौनी गुरु की आंखों में उसे एक अजीब सी शक्ति और दृढ़ता दिखी। उसे अपने भीतर एक अज्ञात प्रेरणा महसूस हुई। उसने सोचा, ठीक है, मैं ये करके देखता हूँ। अगर शिव डमरू सच में अपनी ध्वनि प्रकट कर पाया, तो शायद मुझे भी कुछ मिलेगा। उसने चुनौती स्वीकार कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपने अभिमानी स्वभाव की एक छोटी सी छाया थी। नादभूषण ने चुनौती स्वीकार तो कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपने अभिमानी स्वभाव की एक छोटी सी छाया थी। श्रावण का पहले सोमवार की शाम से उसने प्रतिदिन अनाहत शिव डमरू के पास जाना शुरू कर दिया। उसने अपनी तानपुरे और हारमोनियम को छोड़कर मंदिर के शांत कोने में मौन साधना शुरू की। वह गांव के उन हिस्सों में जाता जहां बच्चे अनाड़ीपन से गाते थे या बूढ़े लोकगीत गुनगुनाते थे। उनकी आवाजों को धैर्य से सुनता, बिना अपनी कल आत्मकता का प्रदर्शन किए। यह एक अभूतपूर्व कार्य था। एक गायक जिसने जीवन भर केवल अपनी आवाज का जादू बिखेरा था, वह अब मौन रहकर दूसरों के अंगर स्वरों को सुन रहा था। उसे यह बहुत कठिन लगा। उसका मन हर पल उसे अपनी गायकी का बखान करने के लिए कहता, और उसे लगता था कि वह अपना कीमती समय बर्बाद कर रहा है। उसे ऐसा हुआ कि जो संगीत ज्ञान उसे कभी उसकी सबसे बड़ी ताकत लगता था, वही अब उसे विनम्रता और सच्ची श्रवण शक्ति सिखा रही थी। उसका अभिमान ही उसके भीतर अशांति का कारण था। धीरे धीरे जैसे जैसे नादभूषण हर दिन निस्वार्थ भाव से उन साधारण लोगों के मौन स्वरों को सुनता गया, उन्हें बिना किसी राग ताल के केवल भावनात्मक सहारा देता, उसे केवल शारीरिक प्रयास ही नहीं, बल्कि एक आंतरिक बदलाव भी महसूस हुआ। हर सुबह जब वह शिव डमरू को छूता और शिवजी का स्मरण करता, तो उसे अपने भीतर के अहंकार और दिखावे को शांत करना पड़ता था। उसका ध्यान अब केवल अपने गायन पर नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की भावना और मौन के संगीत पर केंद्रित होगा। ये सुनना केवल आवाजों को पहचानना नहीं था, ये उसके आत्मा का शुद्धिकरण बन रहा था, शिवजी को अर्पित एक तपस्या। वह अब किसी को कुछ साबित करने के लिए ये सब नहीं कर रहा था, बल्कि अपने भीतर की शांति और उस पुराने विश्वास के भाव को वापस लाने के लिए कर रहा था, जिसे उसने कभी नकार दिया था। श्रावण का अंतिम सप्ताह चल रहा था। अनाहत शिव डमरू अभी भी पूरी तरह से अपनी दिव्य ध्वनि प्रकट नहीं कर रहा था, और स्वर्ग्राम में निराशा गहरी थी। नादभूषण लगभग थककर चूर हो चुका था। उसके शरीर में ऊर्जा कम थी, पर उसके मन में एक अद्भुत शांति थी, जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। एक शाम जब वह मंदिर के बाहर एक छोटे बच्चे को खेलते देख रहा था, जिसने अपनी टूटी हुई बांसुरी से एक बेसुरी धुन निकालने की कोशिश की, तो नादभूषण ने बिना कुछ कहे बच्चे के पास जाकर उसकी टूटी हुई बांसुरी को ठीक करने की कोशिश की और उसे प्यार से थपथपाया। बच्चे की मासूमियत और उसके प्रयास को देखते ही नादभूषण के भीतर एक असीम करुणा का संचार हुआ। उसे लगा जैसे शिवजी स्वयं इस छोटे से प्राणी के रूप में उसे संदेश दे रहे हैं कि सच्चा संगीत केवल कंठ से नहीं, बल्कि बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के अधूरे स्वरों में भी लय और आनंद खोजने में है। उसने अपनी अंतिम शक्ति से गांव के उन सबसे उपेक्षित स्थानों में जाकर लोगों के मौन स्वरों को सुना और उन्हें अपने प्रेम से सहारा दिया। इस बार किसी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि केवल निस्वार्थ प्रेम और समर्पण के भाव से। श्रावण के अंतिम सोमवार की सुबह थी। नादभूषण अब भीतर से शांत, विनम्र और सच्चे प्रेम से प्रकाशित अनाहत शिव डमरू के सामने खड़ा था। उसने धीरे से अपने हाथ जोड़े और अपनी आत्मा से निकली शुद्ध श्रद्धा को शिवजी को अर्पित किया। उसने कोई राग नहीं गाया, न ही कोई विशेष तान छेड़ी। उसने बस अपने हृदय के भीतर से उस अटूट आंतरिक विश्वास और निस्वार्थ भक्ति की भावना को प्रवाहित करने का प्रयास किया, जो उसने अपने तप और सेवा से अर्जित किया था। और तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ।
अनाहत शिव डमरू, जो दशकों से नीरव और प्रतिक्रियाहीन था, अचानक एक तीव्र, शांत और मधुर ध्वनि से गुंजायमान हो उठा। उस ध्वनि में कोई शब्द नहीं थे, पर वह सीधे हृदय में उतरती थी, मानो ब्रह्मांड का सारा संगीत उसमें समाहित हो। उसकी आभा इतनी विशाल और तेजस्वी थी कि उसने पूरे मंदिर को ही नहीं, बल्कि पूरे स्वर्गराम को प्रकाशित कर दिया। मंदिर में फैला अहंकार और निराशा का माहौल तुरंत एक गहन शांति और आनंद में बदल गया। सबसे हैरान करने वाली बात ये हुई कि गांव के सभी गायकों के मन से दिखावे का अंधकार छट गया और वे अब विनम्रता, करुणा और सच्चे संगीत की खोज को महत्व देने लगे। स्वर्गराम में फैली अशांति तुरंत विश्वास, प्रेम और सामूहिक सद्भाव में बदल गई। गांव के लोग और संगीतकार, जो उस अद्भुत ध्वनि और शिव डमरू की नई भव्यता से आकर्षित होकर मंदिर की ओर दौड़े, वे अनाहत शिव डमरू को पूरी तरह से प्रकाशित और मधुर ध्वनि से गुंजायमान देखकर हक्के बक्के रह गए। उन्होंने नादभूषण को विनम्रता से छोटी ही वह डमरू के सामने खड़े देखा। उसके चेहरे पर एक ऐसी दिव्य शांति और करुणा थी जो पहले कभी नहीं थी। उन्हें एहसास हुआ कि यह केवल एक चमत्कार नहीं था, बल्कि नादभूषण के भीतर के कलात्मक अभिमान, त्याग और अटूट निस्वार्थ सेवा का प्रतिबिंब था, जिसने गांव को सत्य के उजाले से भर दिया था। स्वर्गराम वास्तव में सच्चे संगीत, विनम्रता और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का स्थान बन गया था। नादभूषण, जो कभी अहंकारी और अपनी गायकी में लीन रहने वाला माना जाता था, अब स्वर्गराम के लिए एक प्रेरणा और सच्चा गुरु बन गया। उसने गायकों और लोगों को सिखाया कि सच्चा संगीत केवल कंठ से नहीं, बल्कि अपने भीतर की विनम्रता, निस्वार्थ प्रेम और सभी के मौन स्वरों को समझने में मिलता है। अनाहत शिव डमरू अब केवल मंदिर का प्रतीक नहीं था, बल्कि एक निरंतर याद दिलाता था कि सच्ची भक्ति और आत्मा का समर्पण ही सबसे बड़ा प्रकाश है, और वही हमें शिवजी के वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।